नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रैच। सोचिए अगर कोडिंग करना उतना ही आसान हो जाए जितना कि लेगो ब्लॉक से खेलना, तो चलिए इसी दुनिया में चलते हैं। कभी मन में एक ख्याल आया है कि काश मैं अपना खुद का गेम बना पाता या कोई एनिमेटेड कहानी बना पाता? अगर हाँ, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं वो इसी सपने को हकीकत में बदल सकता है। तो ये है स्क्रैच। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे डिजिटल लेगो की तरह सोचना। जैसे हम लेगो के टुकड़ों को जोड़-जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, वैसे ही स्क्रैच में हम रंगीन कोड ब्लॉक्स को बस खींचकर एक दूसरे से जोड़ते हैं और कमाल की चीजें बना डालते हैं। कोई मुश्किल टाइपिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये डिजिटल लेगो आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि स्क्रैच के पीछे सोच क्या है। उसके बाद हम इसके वर्कशॉप्स यानी इसके इंटरफेस को देखेंगे, अपने टूल्स को समझेंगे और फिर सबसे जरूरी सवाल पर आएंगे कि इससे क्या-क्या बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रैच असल में है क्या और ये किसके लिए बनाया गया है? आसान भाषा में कहें तो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन इसमें लंबे चौड़े कोड नहीं लिखने पड़ते। इसकी जगह रंगीन ब्लॉक्स होते हैं। इसे दुनिया के मशहूर MIT मीडिया लैब ने बनाया था और उनका मकसद था कि कोडिंग सीखना एक मुश्किल काम न लगे, बल्कि एक मजेदार खेल जैसा लगे। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ये सच है कि स्कूलों में ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन कोई भी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, जो कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहता है, वो स्क्रैच का इस्तेमाल कर सकता है। ये सच में सबके लिए है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि स्क्रैच के पीछे की सोच क्या है। मतलब इसे ऐसा क्यों बनाया गया, इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्लॉक पर आधारित है, तो कोड टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, जिसका सीधा मतलब है कि सिंटैक्स एरर जैसी सिरदर्दी से छुटकारा। आप जो भी ब्लॉक जोड़ते हैं उसका असर तुरंत स्क्रीन पर दिखता है, और तो और आप अपने बनाए प्रोजेक्ट्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, स्क्रैच का असली मकसद सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बेहतर बनाना। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना सीखते हैं और फिर उन्हें एक लॉजिकल तरीके से हल करते हैं। और ये एक ऐसा स्किल है जो जिंदगी में हर जगह काम आता है। तो अब जब हम स्क्रैच के क्या और क्यों को समझ गए हैं, तो चलिए अब इसकी वर्कशॉप के अंदर चलते हैं, यानी इसके इंटरफेस को करीब से देखते हैं। स्क्रैच की दुनिया के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है स्टेज। यह आपका थिएटर है जहां आपका गेम या कहानी चलती है। फिर है स्प्राइट लिस्ट। यहाँ आपके सारे कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और तीसरा है स्क्रिप्ट एरिया। ये वो जगह है जहां आप कोड ब्लॉक्स को जोड़ के अपना जादू चलाते हैं। और हाँ, ऊपर की तरफ आपको सारे जरूरी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे अपने प्रोजेक्ट को सेव करना, लोड करना, हरे झंडे से उसे चलाना या लाल बटन से रोकना। सब कुछ बहुत सिंपल है। चलिए अब स्क्रैच के दिल की बात करते हैं, यानी इसके रंग बिरंगे और पावरफुल कोड ब्लॉक्स। ये कमाल का है कि स्क्रैच कितना व्यवस्थित है। हर तरह के ब्लॉक का अपना रंग और अपना काम है, बिल्कुल एक अच्छे टूल बॉक्स की तरह। जैसे नीले मोशन ब्लॉक्स चीजों को हिलाने के लिए हैं, बैंगनी लुक्स ब्लॉक्स उनकी शक्ल बदलने के लिए, और नारंगी कंट्रोल ब्लॉक्स आपके प्रोग्राम के बॉस की तरह काम करते हैं, जो बताते हैं कि कब क्या करना है। और जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप और भी पावरफुल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिंग ब्लॉक्स आपके प्रोजेक्ट को माउस क्लिक या कीबोर्ड पर रिएक्ट करने में मदद करते हैं। ऑपरेटर सारा गणित संभालते हैं और वेरिएबल्स की मदद से आप गेम में स्कोर या टाइमर जैसी चीजें बना सकते हैं। तो हमने स्क्रैच के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। ये क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है। अब हम आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी सवाल पर। अब इससे बनाया क्या जाएगा? आखिर में स्क्रैच का निचोड़ यही है। ये प्रोग्रामिंग की सारी मुश्किलों को हटा देता है और आपको सिर्फ अपनी कल्पना पर ध्यान देने की आजादी देता है। ये कोडिंग को एक काम से बदलकर एक मजेदार खेल बना देता है। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपके पास डिजिटल लेगो का एक पूरा डिब्बा है और एक खाली कैनवस इंतजार कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या बनाया जा सकता है, सवाल ये है कि वो पहली कहानी कौन सी होगी जिसे आप बनाना चाहेंगे, वो पहला गेम कौन सा होगा।
क्योंकि यहाँ आपकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है।